चलिए, तो आज के लिए टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 10th का है और बोर्ड में कम से कम इसमें से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम प्रतिदिन आप लोग के लिए मेहनत करते हैं एमएस गाइड चैनल पर, और प्रतिदिन थ्योरी और क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन दोनों अपलोड करते हैं। इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, जी जान से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों का बहुत कीमती समय चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ हम इसको बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक ज्योमेट्री पर निर्देशांक ज्योमेट्री क्या है? ये जो होता है, ये हमारा होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष इसको बोलते हैं। वाई अक्ष बोलिए या आप इसको कोटि बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ऐसा होता है ये होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष आप इसको भुज बोल सकते हैं, भुज। ठीक है, आपको पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, जो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? तो भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। ठीक है, और जो मूल बिंदु होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसका जो नियामक होता है 0 0 होता है, क्योंकि यहां से दाएं तरफ सभी ऊपर नीचे दाएं तरफ बाएं तरफ सभी संख्या को हम लोग काउंट करते हैं और चलते भी हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, बेसिक पे बात करेंगे। तो यहां से हम लोग इसको काउंट करते हैं। यहाँ जैसे इसका चिन्ह होता है प्लस, और इधर आप लोग जाइएगा तो ये भी होता है प्लस में, और इधर जस्ट नीचे आइएगा तो ये होता है, क्या होता है? माइनस में। ठीक है, फिर भी इधर आप लोग जाइएगा तो ये चिन्ह होता है, ये माइनस में होता है। ठीक है, तो इसका जो ये होता है प्रथम, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश आप लोग बोल सकते हैं, या इसको हम लोग पाद भी बोल सकते हैं। जैसे इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस। ठीक है, और ये जो होता है द्वितीय होता है, द्वितीय होता है, द्वितीय पाद इसको हम लोग बोलते हैं। इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस। ठीक है, ये है मेरा तृतीय, ये हम लोग का है तृतीय पाद। इसका चिन्ह होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स, यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पे वाई भी क्या है? माइनस में ही है, तो इसीलिए इसका होता है माइनस माइनस। ये है मेरा चतुर्थ, चतुर्थ पाद। इसका होता है, पहले ये एक्स है, ये प्लस होता है, उसके बाद ये जो वाई है ये चिन्ह है माइनस होता है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया, बेसिक कोऑर्डिनेट का बेसिक हो गया। क्योंकि ये रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं, जहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को मिलती है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 0 होता है। ठीक है, उसके बाद मूल बिंदु से बाएं तरफ जो दूरी चली जाती है वो होता है माइनस में। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो दूरी चली जाती है प्लस में होता है। मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो दूरी चलते हैं वो होता है प्लस में, और जो मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो दूरी चलते हैं होता है माइनस में। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। ये मेरा प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश या पाद आप लोग बोलते हैं। ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ होता है। ठीक है, प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये तो मेरा बेसिक मतलब डिटेल्स हो गया इस पर। ठीक है, अभी बेसिक हो गया। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे, इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे मान चलिए आपको एक दो बिंदु दे देगा, एक ए और यहाँ पे दे देगा बी। इसका नियामक दे देगा x1 y1, इसका दे देगा x2 y2। ये दोनों के बीच के कहेगा दूरी आपको ज्ञात करना है, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीच की दूरी। क्या बोलते हैं? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? जैसे ए बी की बीच की दूरी निकालने के लिए, ए बी की बीच की दूरी, या आप लोग इसको दूरी सूत्र भी बोल सकते हैं। क्या? दूरी सूत्र। ये होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बीच का दूरी होता है। जैसे दो बिंदु है और दोनों बिंदु के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए, तो आप लोग इस फॉर्मूला का
उपयोग करके या यूज करके आप लोग इसके दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, दो बिंदु दिया रहेगा, उसके उसके बीच की दूरी दिया रहेगा, कहेगा मूल बिंदु ज्ञात करें। क्या कहेगा? मूल बिंदु ज्ञात करें। जैसे मान चलिए आपको इस तरह दे देगा मूल बिंदु के लिए, जैसे मान चलिए ये रेखा है, इसका x1 y1 है नियामक इस बिंदु का ए का, और फिर यहाँ पर है x2 y2 है, ये बी बिंदु है, और इसका जो मध्य बिंदु सी है, तो कहेगा आप सी का नियामक निकालिए। तो सी के नियामक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, या मध्य बिंदु के लिए इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु सी है, इसके मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है एक्स एक्स को जोड़कर हम लोग यानी x1 प्लस x2 को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। फिर y का नियामक निकालने के लिए इसको बोलते हैं एक्स वाई मान लेते हैं। ये हमारा जो निकला, ये निकला x का नियामक। x के नियामक निकालने के लिए हम लोग दोनों x को जोड़कर x1 और x2 को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। फिर y का नियामक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y1 और y2 को जोड़ते हैं, y1 प्लस y2 को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो यह हमारा मध्य बिंदु निकल गया। ठीक है, ऐसा मध्य बिंदु निकल गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र आप लोग देख लीजिए। जैसे मान चलिए आपको इस तरह दे देगा, एक रेखा दे देगा, जिसे इसका नियामक देगा आपको x1 y1, इसका देगा x2 y2। ठीक है, और ये जो कहेगा, ये जैसे मान चलिए विभाजन सूत्र इसको m1 और m2 अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, m1 और m2 अनुपात में कह रहा है बांटने के लिए, या आप m और n भी ले सकते हैं, इस तरह m और इसको n ले सकते हैं। m और n जैसे मान चलिए यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, कहेगा निर्देशांक x1 y1 x2 y2 को 2:3 में बांट रहा है सी बिंदु, तो कहेगा इसका नियामक ज्ञात करने के लिए, यानी सी बिंदु का आपका नियामक ज्ञात करना है। तो इसको किस तरह ज्ञात करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, मान चलिए एक्स हम लोग लेंगे, तो एक्स लेंगे तो केवल ये एक्स और ये एक्स, x1 और x2 से ही मतलब रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, m लेंगे तो m से गुना हम लोग करेंगे x2 में, प्लस फिर अगर n लेंगे तो n से गुना करेंगे हम लोग x1 में, x1 में गुना करेंगे, या फिर क्या करेंगे m और n को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा x का निर्देशांक निकल जाए, ये x का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, y का निर्देशांक निकालने के लिए, y के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y को लेते हैं, ये y1 और y2। ठीक है, तो पहले हम लोग m लेंगे, तो m से इधर वाला, जैसे ये देखिए ये आपका बिंदु है, इधर अगर m लेते हैं तो यहाँ पे y2 लीजिएगा, y2 लीजिएगा। इसका याद करने का शॉर्टकट ट्रिक यही है कि इधर बाएं वाला ले रहे हैं तो इधर दाएं वाला से मतलब रखिए, दाएं वाला ले रहे हैं तो इधर बाएं वाला से मतलब रखिएगा, प्लस फिर हम लोग n लेते हैं, n, तो n मेरा क्या है, दाहिने तरफ है तो बाएं तरफ y1 है, तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे y1 से, और फिर दोनों क्या करेंगे, m प्लस n क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा आप लोगों के सामने, अभी थ्योरी दे रहा हूँ, पूरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, अब उसके बाद ये n है, आप लोग मत समझिए कि ये x है, ये n है और ये मेरा x1 है। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र को, उसके बाद फिर आता है त्रिभुज। एक त्रिभुज आपको दे देगा, इसका नियामक x1 y1, इसका देगा x2 y2, इसका देगा x3 y3। ठीक है, इसके मध्य बिंदु दे देगा, इस तरह मध्य बिंदु, इस तरह कहेगा x और y का मान ज्ञात करना है, यानी मध्य बिंदु ये है a b c, ये हमारा मध्य बिंदु o हो गया, तो कहेगा o का नियामक ज्ञात करना है, यानी x y का नियामक ज्ञात करना है। तो इसको मध्य बिंदु, अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु निकालना हो, त्रिभुज के मध्य
बिंदु के लिए सूत्र, इसका जो सूत्र होता है मध्य बिंदु के लिए, जैसे x निकालना है तो आप तीनों x को जोड़ दीजिए, x1 x2 और x3 को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए। जैसे मान चलिए x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तीनों को 3 से भाग दीजिए तो आपका x का केवल x का इसका नियामक निकल जाएगा। फिर y के नियामक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों y को जोड़ देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, इस तरह कर देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, कभी कभी त्रिभुज के तीनों नियामक देगा, कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए। जैसे देखिए ये त्रिभुज के मध्य बिंदु के लिए सूत्र है, ये तीनों x को जोड़ के 3 से भाग देंगे, तीनों y को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, x को जोड़ेंगे तो x का मान निकलेगा, 2 को जोड़ेंगे y को जोड़ेंगे तो y का मान निकलेगा। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जैसे मान चलिए आपको 3 इस तरह दे देगा, 3 भुज, 3 शीर्ष दिया रहेगा त्रिभुज के, x1 y1 x2 y2, ये हुआ x3 y3। ठीक है, कहेगा इसका टोटल का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल इसका एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है आपको, पूरा क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज के। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए जो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्र, देखिए इसको रटिए नहीं, समझिए पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इस तरह करेंगे, बड़ा कोष्ठ। उसके बाद क्या करेंगे, x1 लेंगे, यहाँ पर x1 लेंगे, तो x1 लेंगे तो फिर y2 में से y3 को घटा देंगे। क्या करेंगे, y2 में से y3 को घटाएंगे, y2 माइनस y3। देखिए यहाँ पे x से कोई मतलब नहीं है, x को केवल कॉमन करना है जिस तरह। उसके बाद क्या करना है, प्लस, फिर x2 को आप लीजिए, x2 को लीजिएगा तो y3 में से y1 को घटाइएगा, क्या कीजिएगा, y3 माइनस y1, जो लेना है उसको नहीं घटाना। जैसे यहाँ पे x2 लिए हैं तो इसमें y2 और y2 इसमें नहीं है, x2 आप अगर लीजिएगा तो y3 में से y1 को घटाइएगा। फिर यहाँ पर x3 आप लोग लेते हैं तो x3 मेरा है, ये है, तो x1 में से, सॉरी यहाँ पे x3 हम लोग लिए हैं तो y1 में से घटाना है y2 को, ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको जल्दी याद नहीं होता है, इसलिए इसको अगर दिमाग से समझिएगा तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा और हमेशा दिमाग पर भी रहेगा। तो ये तो हुआ निर्देशांक कोऑर्डिनेट का टोटल फॉर्मूला, सूत्र हुआ। ठीक है, अब इस पर हम फॉर्मूला क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, सभी फॉर्मूला पर देखिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान के चलिए आपको दो बिंदु ए और बी दिया है, इसका दिया है -2 3, ठीक है, इसका दिया है 4 और 6, इस तरह दिया है। कह रहा है दोनों के बीच की दूरी निकालना है, क्या, तो ए बी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र का उपयोग हम लोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे इस तरह, √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे y1 इधर या उधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस में आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर तो स्क्वायर होगा तो ये प्लस ही कर देगा। ठीक है, तब इस तरह देखिए यहाँ पे x1 हमारा कितना है, -2, तो -2 लेंगे, फिर माइनस x2 कितना है 4, तो 4 लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक, प्लस फिर y2 मेरा कितना है, y2 हमारा 6 है तो 6 लेंगे, माइनस y1 कितना है 3 है तो 3 लेंगे। देखिए निर्देशांक लिखने के लिए हमेशा x y, यानी पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह ये हमारा x1 हो गया -2, x2 हो गया 4, तो फिर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 का स्क्वायर होगा, प्लस ये घटेगा तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9, दोनों को जोड़िएगा तो √45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा, तो इसको मान आप लोग निकाल सकते हैं, 45 को आप लोग इस तरह लिख सकते हैं
3 तिरका 9, 9 पचा 45, यानी 3√5। इसका इसी लिखा जाता है इकाई। इसका मात्रक जो होता है इकाई होता है। इकाई आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सीएम, मीटर, ये सब वगैरह ये सब नहीं दिया है, इसलिए हम लोग इसको इकाई में मापते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ, दूरी सूत्र पर है। बीच की दूरी बिहार बोर्ड में पूछ देता है, कम से कम 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ही देता है, इसलिए इस पर ध्यान देने वाला बात है। उसके बाद ये हुआ बीच की दूरी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मध्य बिंदु आप लोग का निकाल के दिखा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला जो बताए थे मध्य बिंदु का, जैसे ये बिंदु है, ये हो गया 4, 6, ठीक है। ये हो गया 2 और 4, इस तरह ये ए और बी। कहेगा इसका मध्य बिंदु सी, इसका निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। एक्स और वाई का मध्य बिंदु है, दोनों ही बराबर है। दोनों रेखा क्या है, बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु को आ रहा है। इसीलिए मध्य बिंदु के लिए हम बताए थे आपको एक्स निकालना है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 करेंगे। तो x1 हमारा कितना है 4, x2 है हमारा यहाँ पे 2 है, कितना है 2, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बटा 2, ये हमारा हो जाएगा 3। फिर y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 कितना है हमारा 6 है, तो 6 प्लस y2 कितना है 4 बटा 2। इसको कर जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2, ये हमारा 5। तो एक्स वाई का जो निर्देशांक होगा, एक्स वाई का जो निर्देशांक होगा 3 और 5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये मध्य बिंदु के लिए हुआ। फिर आपको विभाजन सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। ये मध्य बिंदु आप लोगों का निकल गया, इसका नियामक। अब आप लोगों को बता रहे हैं विभाजन सूत्र पर। जैसे मान चलिए 2 देगा, 3 दे देगा, ये आपका है 4, ये आपका है -2, ठीक है। इस तरह कहेगा ये 3:2 में विभाजित कर रहा है, 3:2 में। तो ये जो सी बिंदु है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। इसका सी का नियामक आप लोग को बताना है। क्या बताना है, सी का नियामक, ठीक है। तो अभी आप लोग हम बताए हैं, आप लोग इसको एम मानिए, इसको एन मान लीजिए, ठीक है। तो क्या करिएगा आप लोग, वह एक्स का पहले मान निकालेंगे। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x1 गुने एम, नहीं यहाँ पे x1 लेंगे तो यहाँ पर n ले लेंगे, n प्लस, फिर क्या करेंगे x2 लेंगे, ये हमारा x2 है तो ये हमारा m ले लेंगे, m बटा m प्लस n। अब चलिए देखिए यहाँ पे x1 कितना है 2, तो 2 से गुना कीजिएगा। n कितना है आपका 2, तो 2 प्लस, फिर x2 कितना है 4, तो 4 गुने, फिर क्या है m हमारा कितना है 3, तो 3 से करेंगे बटा, फिर m प्लस n, m ये 3 है, यानी 3 और प्लस 2, ये हो गया 5। अब 2 दूना 4 और प्लस 4 3 12, 12/5 जोड़ेंगे तो 16/5 आ जाएगा हमारा x का निर्देशांक। उसी तरह हम लोग y का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y का, तो y लेंगे, ये लेंगे y, तो हम लोग इसको n का मान लेंगे 2 प्लस, फिर ये y लेंगे -2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे -2 लेंगे y, तो ये 3 लेंगे, गुने 3 करेंगे और फिर 3 प्लस 2 को जोड़ेंगे, तो हमारा हो गया 3 दूना 6, ये हमारा 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 6 बटा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0/5, ये हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए ये एक्स वाई का जो निर्देशांक हो गया एक्स और वाई का, तो एक्स का निर्देशांक 16/5 और वाई का आ गया 0, ये हमारा हो गया आंसर इसी का, इसका 16/5 और 0, ये हो जाएगा। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। यह है विभाजन सूत्र, यह है विभाजन सूत्र, क्योंकि 3:2 में विभाजित कर रहा है, तो सी जो विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विभाजन सूत्र। अब चलिए आप लोग बताते हैं त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालकर, त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज का मध्य, जैसे मान के लिए त्रिभुज हो गया आपका, ये हो गया 3 2, ये हो गया 4 -2, ठीक है, -3, ये -2 हो गया, ठीक है। इस तरह देगा, कहेगा इसका जो मध्य बिंदु है
ये जो मध्य बिंदु है इस तरह, जो मध्य बिंदु ओ है, तो इसका निर्देशांक कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको निर्देशांक निकालने के लिए क्या अभी बताएं आपको, तीनों एक्स को जोड़कर 3 से भाग दे देना है, तीनों एक्स को जोड़कर 3 से भाग देना है। तो एक्स देखिए यहाँ पे x1 ये है, x2 ये है और x3 ये है हमारा, यानी 3 + 4, ये हो जाएगा प्लस, ये -3 है तो इसको पोस्ट में डाल देंगे, 3 से भाग करेंगे, तो ये 3 + 4 और ये -3 हो जाएगा, तो बटे 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 में से 3 घटेगा तो हमारा 4 ही मिलेगा, ठीक है ना। या इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, काट सकते हैं या आप घटा सकते हैं, तो अभी 4/3 ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी y को जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे -2 है y, और यहाँ पर भी क्या है, -2 है, ठीक है, बटा 3 कर देंगे, तो ये 2 -2 और -2 बटा हो जाएगा 3, इसको ये क्या हो जाएगा, ये होगा 0, तो हो जाएगा -2/3, ये हुआ। तो हमारा एक्स वाई का जो निर्देशांक यानी ओ जो एक्स और वाई का निर्देशांक है ये, यानी ओ का जो निर्देशांक होगा एक्स वाई, ये हमारा हो जाएगा, एक्स का मान है हमारा 4/3 और वाई का मान है -2/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये मध्य बिंदु का आंसर, ये हुआ हमारा मध्य बिंदु। उसके बाद क्या करेंगे, अब चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि उसका भी सूत्र बताए थे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहे हैं निकाल कर, ये हुआ हमारा त्रिभुज, जैसे 2 3 4 5 और ये हुआ 3 4, ये, और इसका टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए आप लोग बताए हैं फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप लोग बताएं फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 लीजिएगा तो y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लीजिएगा तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 हो गया, ये हमारा हो गया x1 2, तो y2 हो गया हमारा 5, 5 में से 4 घटेगा यहाँ पर, x2 हमारा हो गया 4, तो उसके बाद y3 हमारा हो गया यहाँ पर 4, तो 4 में से फिर ये वहाँ पे y1 3 घटेगा, प्लस x3 हमारा हो गया 3, फिर क्या करेंगे y1 यहाँ पर है 3, 3 में से y2 -5 होगा, इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। ये हो 1/2, ये 2 और ये घटेगा तो 1 आएगा, 1 से गुना हो जाएगा, 4 गुने ये भी घटेगा तो 1 होगा, प्लस ये 3 गुने ये घटेगा तो -2 होगा, इस तरह आप लोग निकालिए, 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, ये प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा, यहाँ पर 4 और 2 6 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, बराबर ये हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 0 हो जाएगा, 0 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए, मुझे आशा है मैं इस वीडियो पर काफी मेहनत किया हूँ, मुझे आशा है कि आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि काफी डिटेल्स मैंने इस वीडियो पर बात किया और ये वीडियो काफी लंबा भी हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छा से देखिए, इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा नहीं, इतना अच्छा मैंने थ्योरी दे दिया है, ठीक है। और आप लोगों का बहुत मेहनत मैंने करने का समय है, अपने लिए नहीं तो कम से कम हम लोग के लिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। रात का नींद त्यागिए, ठीक है, सुबह का चैन त्यागिए, उसके बाद दिन का भी खाना त्याग कर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों का काफी फायदा हुआ होगा। चलिए, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।